राहुल गांधी कांग्रेस का वो चेहरा जो फिलहाल पार्टी के महज सांसद हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द ही पार्टी की धुरी चलती है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी देश विदेश में लोकप्रियता है, वो सीधे पीएम से टक्कर लेते हैं। वो पार्टी में सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन फिलहाल ये चमक फीकी पड़ती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में कहीं न कहीं सुस्ती और आलस भी दिख रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी सिर्फ 5 मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखे। 21 मार्च को पार्टी के बैंक खाता सीज होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 31 मार्च रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली को संबोधित किया, 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन किया, 5 अप्रैल को पार्टी घोषणा पत्र जारी किया और 6 अप्रैल को तेलंगाना में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक बार वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिखे। इसके अलावा वो किसी चुनावी कार्यक्रम में नहीं दिखे, लिहाजा सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी आखिर है कहाँ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाया है और नसीहत भी दी है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो, 5 साल कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर कांग्रेस हिंदी पट्टी में नहीं जीतती है तो वायनाड जीतने का फायदा नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीते तो अकेले केरल जीतकर आप देश नहीं जीत सकते। अमेठी छोड़ देने से भी गलत संदेश जाएगा। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस आज हाशिए पर है। राहुल गांधी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हिंदी पट्टी में पार्टी की करारी हार हुई थी। राजस्थान की 25 सीटों पर खाता नहीं खुला, यूपी की 80 सीटों में सिर्फ 1 सीट मिली, बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली, मध्य प्रदेश में 29 में से महज 1 सीट जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से कांग्रेस को 2 सीटें मिली, झारखंड में 14 सीट में से कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, तो हरियाणा के 10 सीटों में से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला नेताओं और सिपा सालारों को भी नसीहत दी है और हार का ठीकरा ईवीएम और अन्य संस्थाओं पर फोड़ने की बजाय अपनी रणनीति में सुधार लाने को कहा है। प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वो भी मुगालते में जीते हैं, जिससे पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई, ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। प्रशांत किशोर का दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या दावा है वो भी सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के आंकड़े क्या कहते हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लोकसभा की कुल 204 सीट है, लेकिन बीजेपी 2014 या 2019 में इन सभी राज्यों में 50 सीट भी नहीं जीत सकी थी। उसने इन राज्यों में 2014 में 29 और 2019 में 47 सीट हासिल की। प्रशांत किशोर के मुताबिक इस बार दक्षिण में बीजेपी की सीटें और आंकड़े दोनों में बढ़ोतरी होगी।
प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी की लहर है, लेकिन लोकसभा की कुल 543 सीटों में से वो अपने 370 प्लस के लक्ष्य तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। बहरहाल नतीजे आएंगे 4 जून को, देखते हैं किसको कितनी सीटें मिलती हैं।